जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है 7 बड़े पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है युद्धाभ्यास। तो आज का ये हमारा टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जितने भी युद्धाभ्यास है 2023 में, उसको मैंने एक जगह पर नोट कर दिया है और उसको क्लास को लेना है। लगभग 40 जो युद्धाभ्यास है वह रहने वाले हैं और इनको आपको पूरी तरीके से नोट करना है। अति महत्वपूर्ण जो आज का टॉपिक रहने वाला है। अगर आप जो एसएससी या दिल्ली पुलिस या किसी के भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आज का जो टॉपिक है वह महत्वपूर्ण रहने वाला है। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा अगर आपने पहले कोई एग्ज़ाम दिया है तो। और जिसने भी अभी जो हमारी पिछली करंट अफेयर्स की जो क्लासें नहीं ली है वो क्लासें ले लीजिएगा, क्योंकि वह एक एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लासें हैं और लगभग 10-15 मिनट की क्लासें है दोस्तों, जिसमें मैंने आपको जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको कवर किया हुआ है उसमें, ठीक है। तो हमारी 4-5 क्लासें हो चुकी है करंट अफेयर्स की, उनको आप ले लेना, अति महत्वपूर्ण क्लासें हैं। स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को आपको पूरा नोट करना है और धैर्यपूर्वक सुनना है। इस क्लास को अगर आप 2-3 बार सुन लोगे तो ये सभी जितने भी 40 के 40 जो युद्धाभ्यास है वो आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि मालाबार युद्धाभ्यास किन किन के मध्य हुआ है। तो क्वेड देशों के बीच ये हुआ है दोस्तों। और क्वेड देशों में कौन कौन से देश है तो इनको आप एक बार नोट कर लीजिए। एक तो भारत है और एक है ऑस्ट्रेलिया, एक यूएसए है और एक जापान है। ये 4 देश है जो कि मालाबार के जो क्वेड है इसमें शामिल है, आपको याद रखना है। फिर है धर्मगोर्जन युद्धाभ्यास, भारत और जापान के मध्य हुआ है। जिम्बेक्स, ये भी भारत और जापान के मध्य हुआ है। और ये जिम्बेक्स नाम से कई बार पूछा जा चुका है कि जिम्बेक्स किस किस के मध्य हुआ है, तो भारत और जापान अति महत्वपूर्ण ये जो युद्धाभ्यास है वह रहने वाला है। सैन्य मैत्री, यह भी भारत और जापान के मध्य हुआ है। दोस्तों जितने भी जो भारत और जापान के मध्य हुए हैं उन सबको मैंने एक जगह पर नोट कर दिया है। ये सभी आपके लिए अति महत्वपूर्ण जो रहने वाला है, ठीक है। अब है कि वीर गोर्जियन, धर्म गोर्जियन भी भारत और जापान के मध्य होता है और जो वीर गोर्जियन है यह भी भारत और जापान के मध्य होने वाला है, ठीक है। मित्र शक्ति की बात करें तो भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति जो युद्धाभ्यास है वह होता है। ओरियन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है तो दोस्तों, तो ये भी फ्रांस है ना, जो ओरियन 2023 की मेजबानी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। और अब है कि वरुण जो युद्धाभ्यास है वह किन किन के मध्य हुआ है, तो भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है। यहाँ देखिए दोस्तों, जितने भी जो भारत और फ्रांस के मध्य जो होने वाले युद्धाभ्यास है उनको मैंने एक जगह पर नोट कर दिया है। तो ये आपकी जो याद करने में बहुत बड़ी सरलता होने वाली है। तो चलिए, जो गरुड़ युद्धाभ्यास है वह भी भारत का, वरुण, गरुड़ और शक्ति, ये जो तीनों हैं जो भारत और फ्रांस के मध्य होता है और इनमें बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है। गरुड़ है वह एयरफोर्स में होता है और जो वरुण है ये जो, क्योंकि पानी के देवता को वरुण कहते हैं, तो ये नेवी के लिए ये युद्धाभ्यास है, ठीक है। गरुड़ है एयरफोर्स के लिए और वरुण है इसके लिए नेवी के लिए। और जो शक्ति है वह है हमारी थल सेना के लिए, ठीक है, जो भी भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। डेजर्ट नाइट ये किस के मध्य हुआ है, तो भारत और ये जो फ्रांस के मध्य ये हुआ है और इसको राफेल ने इसमें भाग लिया था, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। साइक्लोन फर्स्ट जो युद्धाभ्यास है ये भारत और मिस्र के मध्य हुआ है। सूर्य किरण की बात करें तो ये भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण युद्धाभ्यास होने वाला है। अब है डेजर्ट फ्लैग के मध्य हुआ है, तो ये जो डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास है ये यूएई में हुआ है दोस्तों और ये बहुपक्षीय युद्धाभ्यास होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस बार कहाँ हुआ है, तो यूएई में ये हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है कि जायद जो तलवार है, जायद तलवार युद्धाभ्यास ये किन किन के मध्य हुआ है, ये भारत और यूएई के मध्य होने वाला है। खंजर की बात करें तो भारत और किर्गिस्तान, ठीक है। तो इसको भी आपको नोट करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है। डस्ट लीक की बात करें तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य डस्ट लीक युद्धाभ्यास हुआ है। काजिंद युद्धाभ्यास ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य हुआ है, ठीक है, इनको भी आपको याद रखना है। ये काजिंद और कजाकिस्तान, इस हिसाब से आप इनको याद रखते हो। सिलनेक्स की बात करें तो भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है और ये नौसेना की जो युद्धाभ्यास ये होता है, ठीक है। मित्र शक्ति की बात करें तो भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति युद्धाभ्यास है, दोनों को एक जगह नोट कर दिया है, आपको इसको नोट कर लेना है।
अब है कि वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य होता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ रहे हैं हम। युद्धाभ्यास के नाम से एक जो युद्धाभ्यास है वह किन किन के मध्य हुआ है, तो भारत और अमेरिका के मध्य युद्धाभ्यास हुआ है, ठीक है। कोप इंडिया की बात करें तो यह भी भारत और यूएसए के मध्य हुआ है, याद रखना है। तर्कस की बात करें तो यह भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। कोंकण की बात करें तो कोंकण युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ है, और इसको आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। अजय वॉरियर की बात करें तो अजय वॉरियर जो युद्धाभ्यास है वह भी भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ है। इंद्र की बात करें तो इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के मध्य हुआ है। सिम्बेक्स युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य हो रहा है। सिटमेक्स युद्धाभ्यास तो किन किन के मध्य हुआ है, तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के मध्य ये जो सिटमेक्स युद्धाभ्यास है ये हुआ है। 3 देश हैं, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। दोस्तों ये जो सिटमेक्स है, एक तो सिटमेक्स याद रखना है और एक आपको याद रखना है सिम्बेक्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिम्बेक्स और याद रखना है सिलिनेक्स, ठीक है। जिसमें एक तो आप इससे याद रख सकते हो कि जो सिटमेक्स है वह किन किन के मध्य हुआ है, तो सिंगापुर, इंडिया व थाईलैंड। तो ये किन किन के मध्य हुआ है, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के मध्य। और सिम्बेक्स की बात करें तो सिंगापुर और इंडिया के मध्य जो युद्धाभ्यास है वह सिंगापुर और इंडिया के मध्य हुआ है। और सिलिनेक्स की बात करें तो श्रीलंका और जो इंडिया के मध्य, श्रीलंका और इंडिया के मध्य हुआ है। SL से श्रीलंका और I से इंडिया, ठीक है। अब अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास ये भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। और लामीती युद्धाभ्यास ये भी महत्वपूर्ण है, डबल स्टार मार्क कर ले, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है। लामीती युद्धाभ्यास भारत और सेशल्स के मध्य हुआ है। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाला एक युद्धाभ्यास है। एक्वेरिन की बात करें तो इसको भी आप डबल स्टार मार्क करें। और जो एक्वेरिन जो युद्धाभ्यास है ये भारत और मालदीव के मध्य होता है। हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास ये भारत और चाइना के मध्य, भारत और चीन के मध्य होता है, याद रखना है। पर्वत प्रहार युद्धाभ्यास की बात करें तो लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा किया गया एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम है पर्वत प्रहार। आगे बढ़ते हैं। अब ये गरुड़ शक्ति, गरुड़ तो हुआ था भारत और फ्रांस के मध्य, और गरुड़ शक्ति है इसमें वह इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य जो गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास होने वाला है, इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य। समुद्र शक्ति की बात करें तो यह भी इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य होता है दोस्तों। नसीम अल बय जो युद्धाभ्यास है वह भारत और ओमान के मध्य होता है। ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज ये भारत और ओमान के मध्य होती है। दोनों को एक ही जगह नोट कर दिया है जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। और इनमें आप ध्यान रखिएगा, एक तो गरुड़ है और एक गरुड़ शक्ति है। और ये जो गरुड़ है ये भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत और फ्रांस। लेकिन गरुड़ शक्ति की बात आ जाए तो इंडिया और इंडोनेशिया राइट आंसर होगा। और भारत और फ्रांस में एक गरुड़ है और एक वरुण नाम याद रखना है। वरुण जो युद्धाभ्यास है वह भी भारत और फ्रांस के मध्य है। और एक नाम याद रखना है आपको शक्ति, जो कि भारत और समुद्र शक्ति की बात करें तो ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य। लेकिन शक्ति की बात करें, केवल शक्ति की, तो ये भारत और फ्रांस सही जवाब होगा। तो आशा करता हूँ कि आपने इस क्लास को पूरा नोट किया होगा। आपके लगभग 40 जो युद्धाभ्यास है वह हो चुके हैं। तो हमने कुछ ही समय में देखिए दोस्तों, जो ये 40 जो युद्धाभ्यास है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 40 युद्धाभ्यास। तो आशा करता हूँ तो पूरी क्लास को है वह नोट किया होगा और इसको क्लास को ध्यानपूर्वक आपने सुना होगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपने हमारे जो पहले जो वीडियो है अगर वो नहीं देखे हैं, जैसे कि हमने करंट अफेयर्स की जो 3-4 क्लासें ले ली है जो कि आपके एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, और जो स्टैटिक जीके है उसमें भी हमने लगभग 30 क्लासें ली है, और जो दिल्ली पुलिस के लिए जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ है उसमें भी हमने 31 क्लासें ले ली है। इन सबको आप ले लीजिएगा, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण जो क्लासें हैं वह रहने वाली है। इन क्लासों को लीजिए और फिर एग्ज़ाम दीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये जो आप एग्ज़ाम दे उसमें आप कितना अच्छा स्कोर कर पाते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ। Audio Jungle।